अतः श्री वराहपुराणे षष्ठ चत्वारिंशत् शतम अध्याय रुरु क्षेत्र एवं ऋषिकेश के महात्म्य का वर्णन। पृथ्वी बोली, प्रभो आपने जो शालिग्राम क्षेत्र के बहुत अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया, उसके श्रवण करने से मेरी चिंता शांत हो गई। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि रुरु खंड की प्रसिद्धि कैसे हुई और वह उत्तम क्षेत्र आपका शुभ आश्रम कैसे बन गया। हे जगन्नाथ, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, देवी, पहले भृगुवंश में देवदत्त नाम के एक वेदांग पारगामी विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अपने पवित्र आश्रम में रहकर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। इससे इंद्र के मन में महान चिंता अत्यंत उत्पन्न हो गई। अतः उन्होंने कामदेव, बसंत ऋतु तथा गंधर्वों के साथ प्रमलोचा नाम की अप्सरा को बुलाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा और वह अप्सरा उनके साथ मुनिवर देवदत्त के आश्रम पर चली गई। वहाँ अनेक प्रकार की लताएं और वृक्ष पहले से ही उनके आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे तथा कोकिलों का समूह मधुर कूजन कर रहा था। आम्र की मंजरियाँ, भौरों का गुंजन, गंधर्वों का संगीत, शीतल मंद सुगंधित वायु, ये एक से एक रोगोदीपक थे। अत्यंत स्वच्छ, सुगंधित और मधुर जल से सरोवर भरा था, जिसमें कमलों का समुदाय खिला हुआ था। इसी समय उस परम सुंदरी अप्सरा ने अत्यंत मधुर संगीत का तान छेड़ा। इधर कामदेव ने भी अपना पुष्पमय धनुष खींचा और उस पर बाणों का संधान कर शांत चित्त वाले मुनिवर देवदत्त को अपना लक्ष्य बनाया। रम्य आलाप से संपन्न उस सुमधुर संगीत को सुनकर उन उत्तम व्रती मुनिवर देवदत्त का चित्त विशुद्ध हो उठा। अब वे इधर उधर देखते हुए आश्रम में घूमने लगे। इसी बीच सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वह प्रमलोचा भी उन्हें दिख गई। उस समय वह गेंद उछाल रही थी। उसकी दृष्टि बढ़ते ही मुनिवर देवदत्त कामदेव के बाण से बिंध गए। उसी समय प्रमलोचा के अंगों पर मलय वायु का झोंका लगा, जिससे उसके वस्त्र भी खिसक गए। अब मुनि अपने को संभाल न सके। उन्होंने उससे पूछा, शुभगे, तुम कौन हो तथा इस उपवन में कैसे आई हो? अंत में उसकी सम्मति से उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तप के प्रभाव से अनेक मनोहर भोगों को भोगा। सुख भोग में आसक्त होकर दिन रात वे कभी सोते भी नहीं थे। सोते भी न थे। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, उनका विवेक जागृत हुआ और वे अज्ञान रूपी नींद से सहसा जाग उठे। वे कहने लगे, अहो, भगवान श्री हरि की माया कैसी प्रबल है, जिसके प्रभाव से मैं भी मोह के गर्त में डूब गया, यह जानते हुए भी कि इससे मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। प्रबल दैव के अधीन होने के कारण मैंने यह कुत्सित कार्य कर डाला। सुभाषित के नाम से यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्नि की कुंड जैसी है और पुरुष घृत के घड़े के समान। पर मेरी समझ से तो यह मूर्खों का प्रवाद मात्र है। विचार की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः इनमें बड़ा अंतर है, क्योंकि घी का घड़ा तो आग पर रखने से पिघलता है, न कि देखने मात्र से, किंतु पुरुष तो स्त्री को देखकर ही पिघल उठता है। तथापि इस स्त्री का वह यहाँ कोई अपराध नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ था। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए उन्होंने प्रमलोचा को वहाँ से विदा कर दिया। फिर वे सोचने लगे, इस स्थान में यह विघ्न हुआ, अतः मैं अब इस आश्रम का परित्याग कहीं अन्यत्र चलूं और वहाँ तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर इस शरीर को सुखा दूं। इस प्रकार निश्चय कर वे भृगु मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ गंडकी नदी के संगम में स्नान कर देवताओं और पितरों का उन्होंने तर्पण किया एवं भगवान विष्णु और शिव की भलीभांति पूजा की। फिर वे भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से गंडकी के तट पर स्थित भृगु तुंग पर कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर भगवान शंकर उन मुनिवर पर संतुष्ट हुए। उनके लिंग रूप में सहसा ऊपर एवं नीचे से जल की तिरछी धाराएं निकलने लगी। फिर वे बोले, मुने, इधर मुझे देखो, मैं शिव हूँ। तुम्हें जानना चाहिए कि विष्णु भी मैं ही हूँ। हम दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है।
इसके पूर्व के तप में तुम्हारी मुझ में और विष्णु में भेद दृष्टि थी, अतः तुम्हें विघ्नों का सामना करना पड़ा तथा तुम्हारी महान तपस्या क्षीण हो गई। अब तुम हम दोनों को समान भाव से ही देखो, इससे तुम्हें फिर शीघ्र ही सिद्धि सुलभ हो जाएगी। जहाँ तुमने तपस्या की है और अनेकों शिवलिंगों का प्राकट्य हुआ है, यह स्थान संगम नाम से प्रसिद्ध होगा। इस गंडकी तीर्थ में स्नान करके जो यहाँ मेरे इन लिंगों की पूजा करेगा, उसे सम्यक प्रकार से योग का उत्तम फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वही अंतर्ध्यान हो गए और वे उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने लगे। अतः वे परम सायुज्य पद को प्राप्त हुए। इधर मुनि के संपर्क से प्रमलोचा भी गर्भवती हो गई थी। आश्रम के पास ही उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसे वहीं छोड़कर वह स्वर्गलोक में चली गई। उससे उत्पन्न हुई कन्या भी रुरु नामक मृगों द्वारा पालित होकर धीरे धीरे बड़ी हुई, अतः उसका नाम भी रुरु हुआ। वह अपने पिता देवदत्त के आश्रम पर ही रहती। अनेक युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किसी की भी बात न मानी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगी। वह कठोर तप करती हुई केवल सूखे पत्ते खाकर रहती और बाद में पत्ते खाना भी छोड़कर केवल वायु के आहार पर रहती हुई वह भगवान श्री हरि की आराधना में तत्पर हो गई। इस प्रकार 100 वर्षों तक द्वंद्वों को सहती हुई निश्चल भाव से भगवत ध्यान में समाधिस्थ होकर स्थाणु ठूंठ के समान निश्चल रहने लगी। अब उसके शरीर के दिव्य प्रकाश से सारा संसार व्याप्त हो गया। अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। नियंत्रित इंद्रियों वाली उस कन्या के सामने स्वयं मैं नियंत्रित रूप से प्रकट हुआ। अतः तब से मैं ऋषिकेश नाम से यहाँ स्थित हुआ। फिर मैंने उसे कहा, बाले, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कुछ बात हो वह मुझसे वर रूप में मांग लो। अन्य किन्हीं व्यक्तियों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा अदेय वर भी मैं तुम्हें इस समय देने के लिए तत्पर हूँ। ऐसा अदेय वर भी मैं तुम्हें इस समय देने के लिए तत्पर हूँ। तब रुरु नाम की उस दिव्य कन्या ने मुझ श्री हरि की बारंबार प्रणाम स्तुति की और कहा, हे जगतपते, आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो हे देवाधिदेव, आप इसी रूप में यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। तब मैंने उससे कहा, हे बाले, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो यही हूँ, अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी मांग लो। इस पर उसने मुझे प्रणाम कर कहा, हे देवेश, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। सुभगे, तब मैंने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थ में 3 रातों तक निवास एवं स्नान करेगा, वह मेरे दर्शन से पवित्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। उसके जाने अनजाने किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी, इस प्रकार रुरु को वर देकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया और वह भी समयानुसार पवित्र तीर्थ बन गई। अतः श्री वराह पुराणे 44 अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 146वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान वराह की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।